नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बुंदेलखंड इलाके की अगर बात करें तो झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं वेस्ट यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीट के लिए 20 फरवरी को वोट डालेंगे। और चलिए 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से तीसरे चरण में कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस दौर के वीवीआईपी उम्मीदवार आपको बताते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस चरण में पिछले चुनाव में क्या है पार्टियों का प्रदर्शन। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, वीवीआईपी सीट है। और बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल जो है चुनावी मैदान में है। ये कांटे की टक्कर यहां देखी जा रही है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव है चुनावी मैदान में और 20 फरवरी को वोट होना है। लेकिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। कहां से कौन से उम्मीदवार हैं? सादाबाद से रामवीर उपाध्याय है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से लुईस खुर्शीद जो है वो चुनावी मैदान में है। अब बात करते हैं, क्योंकि वीवीआईपी सीट की बात कर ली गई, सिरसागंज से हरिओम यादव है चुनावी मैदान में। और अब बात यहां पर करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इस तीसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होना है और किस सीट से कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो इस चरण में पिछले चुनाव में क्या है पार्टियों का प्रदर्शन, ये भी हम आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने किला ढहाया था। 2017 के बाद अब बात यहां पर हो रही है 2022 की हम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें जो है वो अपने कब्जे में की थी, यानी कि 49 सीटें जो है वो जीती थी। एसपी कांग्रेस गठबंधन को यहां सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें मिली थी। करहल की हम बात कर रहे हैं। और एसपी के सामने अपना गढ़ बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। बीजेपी के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की भी लगातार कोशिश की जा रही है, इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैनपुरी में सुबह आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और दोपहर 12 बजे के आसपास करहल में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद बात करें तो एसपी सिंह बघेल के लिए रैली करेंगे और साथ ही साथ वोट करने की भी अपील करेंगे। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पवन आपका रुख करेंगे, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि समाजवादी के गढ़ में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए चांदनी, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला 20 तारीख को होना है। करहल विधानसभा से एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यहां से चुनावी मैदान में है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी सिंह बघेल के लिए चुनाव प्रचार किया, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचेंगे और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे और एसपी सिंह बघेल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी, हालांकि ये पूरा जो एरिया है मैनपुरी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। अगर पिछले ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। अखिलेश यादव ने करहल सीट चुनी, तो उसके बाद बीजेपी नहीं चाहती थी कि यहां से कोई भी वॉकओवर दिया जाए या चुनाव आसानी से करा दिया जाए। इसलिए बीजेपी ने अपने बहुत भरोसेमंद उम्मीदवार और कहें तो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के राजनीतिक शिष्य एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा। अब कल आपने देखा 2 बड़ी तस्वीरें, एक तरफ पूरा यादव परिवार एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहा था अखिलेश यादव के लिए, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह एसपी सिंह बघेल के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो पूरे इस एरिया में एक माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी की और कहीं ना कहीं प्रयास है कि ये जो यादव लैंड का जो गढ़ है उसको भेदा जाए।
बिल्कुल पवन, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो भी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, अगर बात करें तो आज शाम 6 बजे तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और आज ये भी देखा जा रहा है कि ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। बिल्कुल, देखिए 16 जिलों की जो 59 विधानसभा सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी है। इसके अलावा किला बचाने की भी एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने, जहां एक तरफ अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो ये जो 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और यहाँ 59 में से 49 सीटें जीती। महज 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं और 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा जाए और उससे कुछ बेहतर किया जाए। जहां एक तरफ मैनपुरी की करहल सीट हॉट सीट मानी जाती है और कल जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने वहां पर चुनावी प्रचार किया और ये पहली सभा मुलायम सिंह यादव की विधानसभा चुनावों में थी करहल में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि करहल की सीट हॉट सीट है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल की सीट पर पहुंचेंगे और वहां पर एसपी सिंह बघेल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा अयोध्या में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि ये 59 सीटों को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी भी घेरने की रणनीति बना रही है और वो व्यू रचा रही है जिससे यहां से 59 सीटों में से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और सपा अपने जहां 2017 से पहले के प्रदर्शन को दुरुस्त करना चाह रही है, बेहतर करना चाह रही है, वहीं 59 सीटों को कैसे अपने कब्जे में किया जा सके इसके लिए लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात करें तो आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और तमाम जो दिग्गज हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आज प्रचार का तीसरे चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कानपुर में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो कानपुर में 2 सभाएं, जहां एक और गंगा किनारे उनकी एक सभा लगी, तो वहीं किदवई नगर में 2 अलग अलग विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आज रोड शो है। यानी आज शहर में दोनों दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री और सिटिंग मुख्यमंत्रियों की कानपुर में है और उसके बाद ये 6 बजे इसका समापन होगा। अगर बात की जाए कानपुर की तो कानपुर में 10 विधानसभाएं सीटें, सबकी नजरें कानपुर में इसलिए बनी रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इसे गढ़ कहा जाता है। 10 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं और इन सीट्स को ये जीत कैसे बरकरार रखी जाए या इस सीट्स पर कैसे ग्रिप बनाई जाए और आगे सीट्स को कैसे किया जाए, उसके लिए आज 2 सभाएं और की जाएगी। इससे पूर्व में मुख्यमंत्री आए थे। अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां रोड शो किया तो कानपुर से रोड शो होते हुए हमीरपुर होते हुए बुंदेलखंड गया क्योंकि सबकी नजर कानपुर से सेंट्रल में आता है और यहां से बुंदेलखंड का, जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, महोबा, ललितपुर, झांसी, इन डिस्ट्रिक्ट्स पर सबका फोकस है क्योंकि निश्चित तौर पर थर्ड फेज की सबसे ज्यादा अहम सीट्स मानी जा रही है और सबने इस पे बिल्कुल अमित, क्योंकि भाजपा का गढ़ तो माना ही जाता है लेकिन